तो गाइज आज अपनी स्पोकन की 28 क्लास है और आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है आपके सामने। वो है डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि पास्ट कहाँ, प्रेजेंट कहाँ, फ्यूचर कहाँ। तो इसकी सिंपल प्रैक्टिस कैसे करें, ये चीज आपके पास दिमाग में कैसे आएगी और उसको फिर अपनी टंग पे, जबान पे कैसे लाओगे, इस प्रैक्टिस के साथ सीखिएगा। ये टॉपिक है कुछ नहीं एक्चुअली, ये टेंस फोबिया को दूर करने का तरीका है। तो मैं ये जो आपका टॉपिक आज लेके आया हूं, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, टेंस में अंतर को समझें। तो आज अपना टॉपिक हो गया हाउ। हाउ कैसे समझे टेंस में अंतर को। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज आपको करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, ये मैं आपके सामने पूरी तरह से रखना चाहूंगा। यहां जो भी मैंने लिखा है, पहले उसकी प्रैक्टिस आप मेरे अनुसार कीजिएगा और ऑनेस्टली कीजिएगा। हियर आई रोट ता है, ता था, आ ए ई गा गे गी। ये क्या है, ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, एंड दिस वन इज योर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात समझ में आ रही है? इतना ही समझना है। ता है, ता था। अब यहां थोड़ा डिफरेंशिएट करना है कि यहां पर हम अमूमन इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वह आया, मम्मी बोली, पापा ने बताया, लड़के जोर से चिल्लाए। तो यहां आ ए ई की ध्वनि पास्ट में हमेशा अपने वाक्य इसी पे ही समाप्त होते हैं और फ्यूचर में गा गे गी। अब ये एक साथ डिफरेंस कैसे करेंगे तो ये समझिएगा। यहां पर सिंपल सा वाक्य है, मैंने लिखा डू एंड डज। ये अपन पहले की वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि भैया आई, वी, यू, दे एंड स्टूडेंट, कोई भी प्लूरल हो उनके साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? डू का। और ऐसे कैसे? ही, सी, राम, फादर, ब्रदर, योर, फ्रेंड या इट, इन सब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डज का। ये आपको आ ही गया होगा। अब दूसरा मैंने लिखा है एनीथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीथिंग? द मीनिंग ऑफ एनीथिंग इज सब कुछ। एंड नाउ नथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नथिंग? द मीनिंग ऑफ नथिंग इज कुछ नहीं, नथिंग। अब यहां पे फॉर के लिए, और यहां पे ये क्या है? ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। इस वाक्य को थोड़ा समझिएगा, प्रैक्टिस करेंगे ना आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने अब हिंदी नहीं सीखनी है ना, इंग्लिश सीखनी है ना, तो तरीका इंग्लिश का ही हो। आई, मैं, डू करता हूं, एनीथिंग कुछ भी, नथिंग कुछ नहीं, फॉर यू मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं, या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में। आई डू नथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। यू डू नथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। स्टूडेंट्स डू नथिंग फॉर देयर स्कूल, विद्यार्थी अपने स्कूल के लिए कुछ नहीं करते। दे डू एनीथिंग फॉर अस, वे हमारे लिए सब कुछ करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे। एक ही वाक्य है, आपको चेंज क्या करना है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये सिनेरियो सेम रहेगा प्रत्येक में, और प्रत्येक में सेम रहेगा तो आपके डिफरेंट करना क्या है? ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में आई, वी, यू, दे और इनके ऑब्जेक्ट आप कंटिन्यू करते रहेंगे। यहां पे देखो, राम ने अपनी स्कूल के लिए कुछ भी किया, सॉरी, राम अपनी स्कूल के लिए कुछ भी करता है। तो राम डज एवरीथिंग फॉर हिज स्कूल। क्लियर? स्टूडेंट अपने घर के लिए या अपने स्कूल के लिए सब कुछ करते हैं। स्टूडेंट डू एवरीथिंग फॉर देयर स्कूल या फॉर देयर होम। बात समझ में आ रही है? अब वाक्य बनाइए ना। मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, या मम्मी हमारे लिए सब कुछ करती है। मम्मी, मम्मा, मदर डज एनीथिंग फॉर अस, मम्मी हमारे लिए कुछ नहीं करती है। मम्मा डज नथिंग फॉर अस, हम पिताजी के लिए सब कुछ करते हैं। हम, वी डू एवरीथिंग फॉर फादर, एवरीथिंग फॉर फादर। आप समझ में आ रहा है? तो वो आपके लिए कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। इन सब को आप एक बार प्रत्येक के साथ में वाक्य बनाएंगे। आपको आता है ना,
मुझे पता है आता है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती है, तो योर मम्मा अब कहां आएगा, डज। ऐसे नहीं है यहाँ पे यू आया है, योर मम्मा तुम्हारी माँ, लेकिन वो सिंगुलर में है, तो योर मम्मा योर मदर डज नथिंग फॉर यू। तुम तुम्हारे पिताजी के लिए कुछ नहीं करते हो, तो यू डू नथिंग फॉर योर फादर। आप समझ रहे हैं इस चीज को? फिर से देखिए, तो अपना ये करता है, ता है, तो ये प्रेजेंट है बॉस। इतना ही सीखना अपने को, ता है मीन्स प्रेजेंट है। अब फिर से आगे बढ़े, अपन पास्ट में जाएं, नाम में नहीं उलझे। आपको इसको ऐसे नहीं है कि पास्ट से ता था समझे, आप ये समझे कि आ ए ई दैट मीन्स पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये तो पता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नाउ प्रैक्टिस में व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू? व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू? द सेकंड फॉर्म ऑफ डू इज डिड। अब आप करो क्या, इन दोनों सिनेरियो को, अगर मैं आपके सामने ये जो पार्ट आप पूरा देख रहे हैं, इसमें आप देखिएगा, इस जगह अगर मैं साफ कर दूं यहां पे, तो आप प्रैक्टिस इजी हो जाएगी। ये अपना पहले प्रैक्टिस हो गया है, अब मैं इस पे आ गया, किया नहीं किया, तो इस चीज को लूं, इन सब के साथ में एक ही चीज डाल दी मैंने, वो डाल दी है डिड। प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो यहां पे यू डिड नथिंग फॉर मी, मैंने आपके लिए सब कुछ किया। आई डिड एवरीथिंग फॉर यू। क्लियर? विद्यार्थियों ने स्कूल के लिए सब कुछ किया, तो स्टूडेंट डिड एवरीथिंग फॉर स्कूल हो जाएगा। नेताजी ने मतदाताओं के लिए कुछ नहीं किया, तो लीडर्स डिड नथिंग फॉर वोटर्स। बात समझ में आ रही है? अब आपको करना क्या, किया या नहीं किया, तो उस समय केवल यूज क्या है, डिड का। सारी की सारी चीज कॉन्सेप्ट में समझिए। पहले आपने प्रैक्टिस कर ली है डू और डज की, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डिड की, तो माइंड में रहना चाहिए डिड, दैट मीन्स किया या नहीं किया। बस सब कुछ किया तो एवरीथिंग, कुछ नहीं किया तो नथिंग। डिफरेंस किसका है, डिड का। तो माइंड में सेट कब होगा आपके, फिक्स कब होगा आपके, जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने का तरीका जैसे आपने डू और डज के साथ किया, वैसे के वैसे ये तरीका अपनाएंगे, वो सारी की सारी चीज आप इस पे करेंगे, डिड पे करेंगे। हमने अच्छे अंकों के लिए सब कुछ किया, तो वी डिड एवरीथिंग फॉर गुड मार्क्स। हमने मेरिट के लिए बहुत कुछ किया, अ लॉट, तो वी डिड अ लॉट। आप यहां भी लिख सकते हैं, बहुत कुछ किया, अ लॉट। हमने मेरिट के लिए, तो वी डिड अ लॉट फॉर मेरिट, फॉर हाई रैंक। ये इस चीजों को आप समझेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, तो आगे का अपना हो गया गा गेगी। अब यहां क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि whenever there is गा गेगी, at that time you will use will, shall and first form of the verb. Will, shall, first form of the verb. And I have already cleared in my earlier videos that in spoken we use only will. Is that clear? I have mentioned in my earlier video that in spoken we use only will. So here I will not mention shall. So now here this thing will disappear and I will write here will. अब यहां पे उदाहरण में वही लूंगा, डू। आपको यही है, जैसे ही विल डू तो क्या हो जाएगा, गागेगी। कैसे समझेंगे? मैंने मेरी स्कूल के लिए सब कुछ किया, मैं मेरी स्कूल के लिए सब कुछ करूंगा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई स्कूल। समझ रहे हैं? बाकी छोटे छोटे से हम अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। तो समझिए, हम अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ करेंगे, हम वी। अब नाउ इन स्पोकन विल
वी विल डू सब कुछ, एवरीथिंग, वी विल डू एवरीथिंग, किसके लिए करेंगे? फॉर, क्या है? लक्ष्य, किसका? किसका लक्ष्य है? अवा, तो फॉर अवर एम, गोल, whatever। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ऐसे कैसे आप प्रैक्टिस इसके साथ भी करेंगे, तीनों की प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना तो आपका टंग इसको समझना शुरू कर देगा, क्योंकि डिफरेंट यहां पता है, टंग को पता नहीं है, तो ये टंग की प्रैक्टिस से ही डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो अब ये चीजें मैंने की है किसके साथ? आज मैंने एग्जाम्पल किसके साथ लिया है? केवल डू के साथ। ओके, तो सिंगुलर किसका यूज करते हैं काम है? डज का। अगर मैं यही बात करूं पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होगा? डिड का। यहां इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किया या नहीं किया। फिर इस चीज को अगर मैं फ्यूचर में लेके जाऊं तो आप प्रयोग करोगे विल डू का। बात समझ में आ रही है? यहां आपका हो जाएगा गा, गे, गी। ये इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत सीखेंगे। और इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं यहां पे कुछ वर्ड लिखे मैंने। नाउ ब्रिंग, बाय, सेंड, से, राइट, आस्क, अर्न, अरेंज। ओके, अरेंज। Now वही practice. What is the meaning of bring? The meaning of bring is लाना. What is the meaning of buy? The meaning of buy is खरीदना. What is the meaning of send? The meaning of send is भेजना. What is the meaning of say? The meaning of say is कहना. What is the meaning of write? The meaning of write is लिखना. What is the meaning of ask? The meaning of ask is पूछना. What is the meaning of earn? The meaning of earn is कमाना. इन सब को आप यहां पे प्रयोग करके करेंगे। जैसे मैंने यहां पे डू पे किया है वैसे वैसे इन सब का अब कैसे प्रयोग करेंगे? पहला यहां पे अगर मैं क्लीन करके देखूं तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चीज। मैं यहां पर डू का यूज किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं आपके लिए, क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएगी। अब समझिएगा इस चीज को। मैं तीनों फॉर्म एक साथ में, कोई भी वर्ब आप इनमें से ले लीजिएगा। मैंने यहां ले लिया अर्न, द मीनिंग ऑफ अर्न इज कमाना, या कुछ भी नहीं, मैंने यहां लिया सेंड, द मीनिंग ऑफ सेंड इज भेजना। तो अब यहां पे मैंने यूज लिया है आई, वी, यू, दे, बहुवचन के साथ मैंने लिखा है सेंड। ही, सी, इट सिंगुलर एक वचन के साथ, आपको पता है वो रूल क्या हो जाएगा? एस या ईएस। अब यहां वापस everything, nothing, और वापस इसके साथ लग जाएगा, इन ऑब्जेक्ट से पहले यहां पे क्या लग जाएगा? फो। क्लियर? अब ट्रांसलेट कीजिए, बाकी को आप ट्रांसलेट कीजिए। कैसे से मैंने वहां पे डू और डज को किया था, अब मैं सेंड और सेंड्स को कर रहा हूं। कैसे? आई सेंड एवरीथिंग फॉर यू। What is the meaning of this sentence? Now sentence is I send everything for you. Now you can translate this whole sentence. मैं आपके लिए सब कुछ भेजता हूं। क्लियर? मैं आपके लिए I send, फिर से देखिए, मैं आपके लिए सब कुछ भेजता हूं। I send everything for you. अब यही वाइस वर्सा आप यहां चेंज कीजिए, तुम मेरे लिए सब कुछ भेजते हो। नाउ यू सेंड एवरीथिंग फॉर मी। क्लियर और नॉट? अब इसका प्रयोग आप कहां करेंगे? प्रेजेंट में, भेजता है। अब नाउ पास्ट में जाएंगे तो सेंड का क्या हो जाएगा? व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सेंड? द सेकंड फॉर्म ऑफ सेंड इज सेंट। क्लियर? तो अब यहां पे आप यूज करेंगे सेंट। उसने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा, ही सेंट नथिंग फॉर मी। हो जाएगा, हमने सब कुछ भेजा तुम्हें, हमने, तो वी सेंट एवरीथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए। अब इसी चीज को आप कहां लेके जाएंगे? फ्यूचर में। जब आप फ्यूचर में लेके जाएंगे तो व्हाट यू विल यूज? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म इज सेंड। पापा आपके लिए सब कुछ भेजेंगे, पापा तुम्हारे लिए सब कुछ भेजेंगे। तो फादर विल सेंड एवरीथिंग फॉर यू। फिर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारी टीम विद्यार्थियों के लिए सब कुछ करेगी, तो आवर टीम विल करेगी डू एवरीथिंग फॉर आवर स्टूडेंट।
वापस से हम अपने विद्यार्थियों को पीडीएफ लिंक, पूरे पीडीएफ लिंक भेजेंगे। तो वी विल सेंड पीडीएफ लिंक टू आवर स्टूडेंट्स। समझ में आ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिस आपको इन सब के साथ करनी है, इन सब के साथ। जैसे ही आप इन सब के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आई थिंक आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट ये होगा अंतर पहचानने का। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तभी सीखेंगे। साथ बने रहने के लिए थैंक यू गाइस।